नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश शर्मा। आज आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिसको कभी मैंने भी किया था, हमारे घर में हुआ था और इसका रिजल्ट मिला था। तो वैसा ही एक प्रयोग आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह के प्रयोग बताने का फ़ायदा नहीं होता कि कहीं से सुन लिया बता दिया। जब तक आपने किसी चीज़ को खुद ना किया हो, आपको पूरा विश्वास ना हो, तो दूसरे को बताएंगे उसके ऊपर ना तो प्रभाव होगा सुनने वाले के ऊपर, क्योंकि वो एक तरह का झूठ है। आपने खुद नहीं करके देखा, उसका रिजल्ट नहीं देखा, तो सुनने वाले के ऊपर एक तो प्रभाव नहीं होता और वो एक तरह का झूठ हो जाता है। तो वही चीज़ आपको बताता हूँ। लगभग 99% वही चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर मेरे खुद के अनुभव होते हैं, प्रयोग किए होते हैं। तो ऐसा ही एक प्रयोग बता रहा हूँ। जिन लोगों के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, इधर उधर से उल्टी पुल्टी, ये हो गया वो हो गया, हर चीज़ में कुछ ना कुछ उनका राहु खराब ही रहता है। कभी भागम भागा, तो 1 मिनट में फ्री नहीं रहते, लेकिन काम भी उनका 1 रुपये का शाम तक होता नहीं। किसी भी प्रकार से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो गई है, कोई काम अटका हुआ है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी, किसी का कारोबार, किसी का कुछ किसी का कुछ, बहुत तरह की समस्याएं आपको आ रही हैं। आपको दो प्रयोग ऐसे बताता हूँ, हालांकि प्रयोग एक ही है लेकिन दो तरह से इसे कर सकते हैं। तो आपको नुकसान कुछ नहीं, लाभ ही लाभ होगा। किसी को बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी भक्ति अगर बहुत गहरी है, निष्ठा गहरी है, तो आप चमत्कार भी पालेंगे। और भक्ति में कमी है तो फिर साधारण लाभ आपको मिल जाएगा। कोई लंबा काम नहीं है, सिंपल सा काम है। 10 20 50 रुपये का अधिकतम खर्चा होगा। क्या करना है? एक तो पहला, क्योंकि जीवन में इससे होगा क्या, जीवन में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो हट जाएंगी। आपको शांति, सुकून प्राप्त होगा। कैसी भी विघ्न बाधाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, वो हट जाएगी। क्या करना है? मंगलवार के दिन आपने एक झंडा लेना है। झंडा किस चीज़ का प्रतीक होता है? विजय का। जो भी काम करें विजय हो, विजय हो। तो झंडा प्रतीक होता है विजय का। आपने एक लाल झंडा बनाना है। ये दो प्रयोग बताऊंगा। एक लाल झंडा बनाना है, उसमें डंडा लगा के, और आपने मंगलवार के दिन, अगर आपकी श्रद्धा भक्ति हो, तो हनुमान जी के लिए लड्डू, पान, लाल लंगोट अथवा लाल वस्त्र, लाल सिंदूर, ये भी आप चाहें तो साथ में ले जाएं। कोई और भी भेंट लेके जानी चाहें तो वो भी ले जाएं। झंडा तो अनिवार्य है, झंडा, धूप दीप, ये चीज़ जरूर लेके जानी है। मंगलवार के दिन जाना है, सुबह दोपहर शाम कभी भी चले जाएं। सुबह सुबह सबसे अच्छा रहता है, शाम को जाना है शाम को जा सकते हैं। तो आपने वो झंडा लेके जाना है हनुमान जी के मंदिर में, और झंडे को मंदिर में लगाना है। लेकिन लगाने का स्थान कहाँ है ऐसा नहीं, चरणों में रख के आ गए, वहाँ जाना है, भगवान को समर्पित करना है। प्रभु जी, आपका ये झंडा है, आपको समर्पित किया है। मेरे जीवन से जो विघ्न बाधाएं हैं प्रभु जी वो दूर कर दें। मैं इस इच्छा को, इस विनती को लेके आया हूँ। मेरे जीवन में ये कष्ट है, ये समस्या है, ये बीमारी है, ये दूर हो जाए। वहाँ प्रार्थना करनी है। तो झंडे को आपने इस तरह से दरवाजा अथवा ड्योढ़ी के ऊपर लगाना है, जहाँ से झंडा बाहर से भी दिखे, अंदर से भी दिखे। अगर उसे छुपा के लगा देंगे तो उसका अलग प्रकार का होगा। हनुमान जी के आगे सारे जितने भी ग्रह हैं वो नतमस्तक होते हैं। तो झंडे को ऐसे स्थान पे लगाना है कि अंदर से भी दिखे, बाहर से भी दिखे। वो जो झंडे में आपकी ऊर्जा मंदिर तक पहुंची है, वो हनुमान जी की कृपा पाके आपके विजय का मार्ग खोलेगी। तो ये हो गया हनुमान जी के लिए। उसके अलावा दूसरा प्रयोग और है। आपके ऊपर यदि कोई तंत्र मंत्र क्रियाएं नहीं की हुई तो ये प्रयोग भी फलित होता है, निश्चित होता है। ये मैंने देखा है इसका रिजल्ट। एक बार किसी को करवाया, उसको जो टाइम बोला गया था उस टाइम में क्लियर वैसा ही रिजल्ट मिला। जो वर्षों से काम रुका हुआ था तुरंत हो गया। क्या करना है? आपके कुल देवी, इष्ट देवी, अधिकतम ये कुल देवी के लिए, इष्ट देवी के लिए ही किया जाता है। देवी के लिए आपने जो उनके श्रृंगार का सामान हो वो आप ले लें, अथवा जो भी आप देवी को समर्पित करना चाहते हैं वो ले लें, उनके लिए हलवा प्रसाद। उसके अलावा एक झंडा लाल रंग का लेना है।
झंडा लाल रंग का लेना, बाकी सारी वस्तुएं वहाँ पे समर्पित करके मंगलवार के दिन ही इस प्रयोग को किया जाता है। बाकी आपको कुल देवी या इष्ट देवी है तो आगे पीछे भी चल जाएगा, मंगलवार सर्वोत्तम है। इस दिन अधिक और जल्दी रिजल्ट मिलता है। उस मंदिर को आपने वहाँ प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोल देनी है, हे माता मेरी ये कामना है, ये रोग है ये दूर हो जाए, ये कामना ये सिद्ध हो जाए, ये समस्या नष्ट हो जाए, जीवन में सफलता मिले, आरोग्यता मिले, जो भी आप चाहते हैं। वापस लाके उस मंदिर को इस तरह से लगाना है कि मंदिर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से दिखे। जो आपकी ऊर्जा मंदिर के वहाँ स्पंदित होगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा जुड़ जाती है, जो भी आप काम करते हैं उसके साथ हमारी एक महक, एक खुशबू टच रहती है। तो आपका क्या करना होगा, जब वो झूलेगा उस मंदिर के ऊपर हवा में, अंदर बाहर दोनों तरफ से दिखना चाहिए, आपके जीवन की विघ्न बाधाएं संकट दूर होने लगती हैं और विजय पथ खुलने लगता है। जो हमारी कामना होती है सो पूर्ण होती है। आप चाहें तो इन दोनों प्रयोगों को कर सकते हैं, हनुमान जी के और माता के। आप चाहें तो खाली हनुमान जी का प्रयोग करना है वो कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट मैंने देखा कि इससे मिलता है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा है, 20 रुपये का खर्चा होगा, 50 रुपये का। झंडा छोटा बड़ा कैसा भी ले जाएं, लेकिन रिजल्ट मिलते हैं, देखे गए हैं, तो इसलिए आपको बताया है। धन्यवाद, नमस्कार।